जब जेब खाली हो, पढ़ाई का पेपर लीक हो चुका हो और भविष्य धुंधला दिख रहा हो, तो एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार, महंगाई या फिर दशकों पुराना सियासी बयानबाजी का अखाड़ा? नमस्कार, मैं रवि गौतम। आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इधर देश के युवा नेट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। यूजीसी की नई पुरानी गाइडलाइंस में उलझे हैं। E20 पेट्रोल के दामों से गाड़ियों की टंकी सुलग रही है। सीमा पर घुसपैठ की खबरों से दिल दहल रहा है, लेकिन सियासी फिजा में अचानक एक अलग ही राग छेड़ा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है कि वंदे मातरम के 2 पद गाना तुष्टीकरण और कानून का उल्लंघन है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। उधर से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये देशद्रोही संघी हमें सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए वंदे मातरम भावनात्मक है और बीजेपी के लिए सिर्फ राजनीतिक। अब ये सोचिए, क्या ये बहस वाकई में इस वक्त देश के आम इंसान के घर का चूल्हा जलाएगी? तंज तो इस बात पर है कि जब जब सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल उठते हैं, तब तब किसी ना किसी पुराने इतिहास के पन्ने को अचानक बाहर निकालकर बहस का मुख्य केंद्र बना दिया जाता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की एक नायाब सियासी रणनीति? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी असल मुद्दों जैसे पेपर लीक, घटते रोजगार और चीनी घुसपैठ पर बैकफुट पर आ चुकी है और इसलिए इस भावनात्मक कार्ड को उछालकर माहौल बदलने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि इतिहास की गलतियों को सुधारना और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि कागजों और बहसों में तो हेडलाइंस बदल जाती हैं, मगर क्या युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई का दर्द इस सियासत के पीछे छुप पाएगा? क्या देश का युवा और आम नागरिक अब भी इन भावनात्मक मुद्दों के चक्रव्यूह में उलझेगा या फिर अपनी मूलभूत जरूरतों पर मुखर होकर सवाल पूछता रहेगा? फैसला आपको करना है कि आपकी थाली की रोटी और आपके बच्चे का भविष्य बड़ा मुद्दा है या टीवी स्टूडियो में सजने वाले ये अंतहीन सियासी दंगल ये जरूरी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। देखते रहिए नमस्कार भारत।